Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Miss Iram Ashraf. Now our today's topic is punctuation. Punctuation जैसे आपको पता है कि इसका एक्सप्लेनेशन हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे करेंगे जैसे उर्दू में आप अरबिक में ज़ेर ज़बर पेश लगाते हैं उर्दू में अरबिक में तो उस वर्ड के मायने चेंज हो जाते हैं। इसी तरह पंक्चुएशन भी क्यों होता है, पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या है। पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प to make clear the meaning of the sentences. They also tell us where to pause when the sentence are read aloud. So punctuation क्यों यूज़ होता है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। कहाँ रुकना है, जैसे आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अरबिक पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं आगे वक्फ, उस पर रुकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर लैंग्वेज में पंक्चुएशन होती है, लेकिन उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। इंग्लिश में जो हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। नाउ पंक्चुएशन में जो टॉपिक्स आज हम करेंगे वो है फुल स्टॉप, उसका मार्क ये है, कैपिटल लेटर, कॉमा। कॉमा देखिए आप मैंने कहाँ लगाया है, बिल्कुल लाइन की बॉर्डर पर। कॉलन, 2 डॉट्स को कहते हैं। द डैश, इस तरह डैश लगता है। अब इस पंक्चुएशन की एक्सप्लेनेशन को आपको ये फॉलो करना है एक्सरसाइज बुक में अपनी ABC पेज नंबर 93 एंड 94। सेंटेंस को फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। फुल स्टॉप आप सबको पता है कि टू मार्क द एंड ऑफ द सेंटेंस कहाँ यूज़ होता है, टू मार्क द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद पंक्चुएशन यूज़ है फॉर शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशंस, मतलब HDB। इसी तरह जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप AFS लिखते हैं अम्मा फाउंडेशन स्कूल का शॉर्ट फॉर्म, तो उसके लिए बीच में हम क्या लगाते हैं, डॉट्स लगाते हैं, जैसे इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है कैपिटल लेटर की। तो आप सबको पता है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। ये बहुत सिंपल पंक्चुएशन है, लेकिन आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता तो है कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन आप जो है उसको यूज़ नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। जैसे द कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस फॉर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, डेज, मंथ्स एट्सेट्रा, मतलब प्रॉपर नाउन्स। कभी भी सेंटेंस के बीच में भी आप लिखोगे तो वहाँ आप कैपिटल लेटर यूज़ करोगे। फॉर टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स, पीपल, ये भी प्रॉपर नाउन। टू बिगिन डायरेक्ट स्पीच, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपनी आगे की क्लासेस में करेंगे, इसीलिए आपको तब समझ आएगा कि कहाँ कहाँ कैपिटल यूज़ करना है। एंड फॉर द लेटर आई चाहे आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखो या एंड में या बीच में, आपको हमेशा कैपिटल ही यूज़ करना है। नाउ थर्ड वन इज़ कॉमा। द कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट द लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब आप आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं। जैसे आपको शॉपिंग पे जाना है और आपको 10 चीज़ें लेनी है तो आप उसके लिए लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट अगर आप यूँ बनाते हैं तो आपको कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन अब जब इस तरह लिस्ट बनाएंगे तो आपको कॉमा लगा के, लास्ट वर्ड से पहले, लिस्ट ऑफ थिंग्स से पहले आप कॉमा नहीं लगाते बल्कि एंड लगाते हैं। इन प्लेस ऑफ द ब्रैकेट्स, मतलब आप ब्रैकेट्स नहीं बनाओ। जैसे आप जॉन के बारे में कुछ बता रहे हो तो पहले जॉन लगाया आपने और फिर कॉमा लगा दिया। टू एनक्लोज अ फ्रेज रिलेटेड टू द नाउन बिफोर इट, फ्रेज होता है नाउन के बारे में आप कोई जुमला कहना, तो उसके लिए आपने 2 बातें की। जैसे यहाँ शेक्सपियर कौन था, द ग्रेट राइटर, वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, मतलब आप शेक्सपियर वॉज द ग्रेट राइटर, शेक्सपियर वॉज द बॉर्न इन इंग्लैंड, ये नहीं, बल्कि आप बार बार शेक्सपियर और ये लिखने की बजाय कॉमा लगा के अपनी बात को, अपने फ्रेज को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह टू डिवाइड डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, या आपको आगे क्लासेस में समझ आएगा। टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन स्पोकन टू, मतलब लिसन मैरी टू दिस स्टोरी। नाउ लिसन करके आपने कॉमा लगाया, फिर मैरी का नाम लिया। ये आपने यहाँ पर जॉन लिखा, इसके बाद कॉमा लगाया। जॉन से आपको क्या बात करनी है, उसके बारे में क्या बोलना है, तो जॉन के बाद कॉमा। अब लिसन किसी को आपने आवाज़ दी और फिर कॉमा लगा दिया। टू मार्क ऑफ अ क्लॉज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अब ये देखिए, हैवन टेकिंग आवर लंच, अब किसी का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप के बारे में बात है, तो उसने आधी बात की, फिर कॉमा लगाया, फिर आधी बात कंटिन्यू की। नेक्स्ट इज कॉलन। द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स आफ्टर अ स्टेटमेंट दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ,
अब आप देखिए यहाँ भी कॉमा आया है, इसी कॉमा को आपने यहाँ से चूज़ किया है। एग्जाम्पल, अब कॉलन क्या होता है, ये 2 डॉट्स होते हैं जो ऊपर नीचे लगते हैं। ना इन दिस कॉलम इन स्कूल वी लर्न दीज सब्जेक्ट्स। आपने देखा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में कॉमा लगाया, लेकिन उन कॉमा लगाने, ये लिस्ट से पहले आपने क्या लगाया, कॉलन, कि सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। जैसे आप बोलते हैं टेंसेज में आपको बोर्ड पे करवाती हूँ तो क्या लगता है, कॉलन लगाते हैं हम 2 के चेंज द फॉलोइंग। इसी तरह टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, किसी के कहे हुए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वर्ड्स में तो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, लेकिन आप ये लिख रहे हो कि दिस इज़ अ सेइंग वर्थ रिमेंबरिंग या दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय, इस तरह आप लिखोगे तो आप पहले 2 डॉट्स यानी कॉलन लगाओगे। इसके बाद है व्हेन अ लिस्ट इज़ इन tabulated form or starts on the next line, a dash may be put after the colon in this case. अब जैसे चेंज द फॉलोइंग मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी पहले, इस तरह आप है ब्रिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग, आपको टीचर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको ये लाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिस्ट, तो ये टैब्यूलेटेड फॉर्म मतलब ऊपर से लेके लिस्ट नीचे जा रही है, और ये टैब्यूलेटेड फॉर्म नहीं है, ये एक के बाद एक आपने बराबर बराबर में लिखे हैं, तो आपने यहाँ कॉमा लगाया, लेकिन यहाँ लिस्ट को मेंशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरह, आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो आपके सामने सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ द डैश। द डैश इज़ यूज टू शो अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन इन स्पीच, मतलब रुक रुक के बोलना, टू शो दैट समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट। जैसे अगर आपको DU, अब यहाँ पर शाउटेड द एंग्री मैन, अब आपको यहाँ पर बैड वर्ड नहीं लिखना, उसकी जगह आपने डैश लिख दिया। इसी तरह आपको पता है कि टू रिपीट एन आइडिया, शी पॉइंटेड द गन एट द मैन, अब आइडिया को दोबारा वही बात दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बीच में कॉमा नहीं लगाया, हमने क्या लगा दिया, डैश, इन प्लेस ऑफ द ब्रैकेट्स, वही कॉमा वाली बात आ गई। इसके बाद व्हेन रिफरिंग टू अ वर्ड मेंशन्ड अर्लियर, आई हैव मैनी रिलेटिव्स इन सिंगापुर डैश आंट्स अंकल्स एंड, ये फ्रेज़ को कंटिन्यू किया और ये आइडिया को कंटिन्यू किया। ठीक है, कॉमा कब लगाते हैं, जब हम फ्रेज़ को कंटिन्यू करते हैं, किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, और ये आइडिया मतलब आप अपनी थिंकिंग्स शेयर करते हैं, इसीलिए आप फिर डैश लगाते हैं। अब आपको एक्सरसाइज A, B, नेक्स्ट पेज पर है एक्सरसाइज C। ये आपको, ये एक्सरसाइज C ओरल है, इसमें आपको पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि रीजंस क्या है, और एक्सरसाइज D में सिर्फ आपको एक टिक लगाना है जो राइट सेंटेंस है पंक्चुएशन वाइज, और एक्सरसाइज A, इसमें आपको पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करना है, और एक्सरसाइज B में पंक्चुएशन पहले से लगी हुई है, आपको सिर्फ उसको करेक्ट करना है। तो ये बहुत मज़ेदार है। आप देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए किया है, 1 भी किया है और 3 भी किया है। नाउ 2, 4, 5 you will solve these 3 sentences. Thank you.